क्षणिक सुख के लिए हम इस धरती पर भगवान ने भेजा। तो आज परमात्मा ने गोवर्धन का पूजन शुरू कराया और जीव मात्र को ये बताया कि भैया धरती पर यदि मेरा कोई रूप है तो प्रकृति है। इसी कारण जीवन में याद रखिए, घर बनाइए, बंगले बनाइए, हो सके तो घर के आसपास 2, 4, 5 वृक्ष जरूर लगाइए। ये सबकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमारे यहां पर कहा है 84 लाख योनियों में 20 लाख योनियां वृक्ष की है। वृक्ष कोई मृत थोड़ी, वो भी देखो ना धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें भी फल लगते हैं, वो भी सूखता है, उसमें भी प्रक्रिया होती है, पतझड़ आता है तो पत्ते गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई प्रोसेस चल रही है। तो लिखा हुआ है वनस्पति शास्त्र में कि अपने जीवन में कम से कम एक व्यक्ति को 5 वृक्ष लगाकर बड़े करने चाहिए। विचार करो, हमारे पूर्वज लोग वृक्ष लगाकर चले गए तो हम कहते हैं हमारे दादाजी के हाथ का है, दादी के हाथ का है, बाबा जी के हाथ का है। कहते हैं कि आज वो छाया दे रहा है, फल दे रहा है। आज भगवान ने भी गोवर्धन का पूजन कराकर मानो ब्रजवासियों को यह बताया, भैया प्रकृति ही साक्षात परमात्मा है। और सारे ब्रजवासियों को मनाकर भगवान कहां ले गए गोवर्धन। जो 56 भोग बनाए थे ना ब्रजवासियों ने इंद्र के लिए, भगवान इंद्र का पूजन बंद कराकर किसका पूजन करा रहे हैं? श्री गोवर्धन का। आज देखिए, जो भगवान बद्री विशाल पर्वत के रूप में बैठे हैं, धन्य हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी को, जिन्होंने इन 4 धामों की स्थापना कर दी। वरना क्या पता महाराज, विकास के चक्कर में ये बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ों को भी भाई डेवलपमेंट के चक्कर में विस्फोट कर करके लोग तोड़ देते। वो तो धन्य हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने 4 धामों की स्थापना की, और आज भारतवर्ष चारों तरफ से बड़े बड़े पर्वतों से सेफ है। हिमालय की ठंडी ठंडी हवाओं को वही पर्वत आज घेर कर रखते हैं, वरना यहां पर भी टेम्परेचर ठंडी में इतना नीचे आ जाए कि हम रह ना पाए। तो कहीं ना कहीं भगवान बद्री विशाल वहां बैठे हुए हैं इतनी ऊंचाई पर, कहीं ना कहीं वो प्रकृति का एक प्रमाण तो है कि भैया 6 महीने के लिए हम जाकर वहां पूजन करें, दर्शन करें, कथा सुने। है तो वहां साक्षात नारायण, किंतु कहीं ना कहीं भगवान प्रकृति की गोद में विराजमान है। और भगवान यही कह रहे हैं कि भैया ये प्रकृति ही मेरा घर है, तू आ यहाँ पूजन कर, किंतु यहाँ जा आकर किसी भी वस्तु का तू ना तो दुरुपयोग कर, और यहाँ पर आकर तू किसी भी वस्तु को हानि मत पहुंचा। इसी कारण कहा जाता है जब हम कोई तीर्थ जाएं, धाम जाएं, तो वहां जाकर कोई ऐसा काम ना करें जिसके द्वारा तीर्थ की किसी वस्तु को हमारे द्वारा कोई नुकसान पहुंचे। उसके लिए हमारे यहां शास्त्रों ने श्लोक भी बना दिया कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर कट जाता है। क्यों कटता है? क्योंकि वहां पर भजन पूजन इत्यादि होता रहता है। और तीर्थ क्षेत्र में कोई पाप हो जाए तो वो फिर वज्र के समान हमारे प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। तो एक बार आजा बद्री विशाल की शरण में, तेरे कष्ट सारे हरते बद्री विशाल की शरण में। तू एक बार आजा बद्री विशाल की शरण में, तेरे कष्ट सारे हरते उनकी शरण में। तो सारे ब्रजवासी भी देखो, जो लोग कहते हैं ना, हमारे वृंदावन में कहते हैं, एक बार नंद बाबा ने भी इच्छा जाहिर की कन्हैया से, अपने जीवन में कम से कम एक बार इन धामों की यात्रा करनी चाहिए और यहाँ जाकर कथा भी सुननी चाहिए। ये उत्तराखंड के 4 धाम है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो गंगोत्री में रुका नहीं जा सकता, यमुनोत्री में नहीं रुका जा सकता, केदारनाथ में भी नहीं, हाँ केवल रुक सकते हैं तो बद्रीनाथ। केदारनाथ में देखो एक बार कैसी 2013 में तबाही आई थी, उसके बाद से लोग जरा घबराने लगे। महादेव ने कहा भैया हमारे पास आओ, दर्शन करके भागो, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? आपने देखा वैसे भी महादेव के मंदिर जब हम जाते हैं तो इतना जल होता है चारों तरफ कि आप यदि सोचो कि हम 2 मिनट बैठ जाएं, बैठोगे तो पूरा शरीर कपड़े गीले हो जाएंगे, इतना रुद्राभिषेक होता है। आज हम गए यहाँ महादेव के नागेश्वर आपके महाराष्ट्र में, तो वहां देखा वो तो पंडित जी एक पट्टा लगाए हुए थे तो बैठ गए, वरना चारों तरफ जल ही जलता।
हमने कहा महाराज यहीं बैठ जा रहे, बोले नहीं नहीं महाराज गीले हो जाओगे, एक पटा ले लो। इतना जल चढ़ रहा है महादेव को। क्यों? महादेव कह रहे भैया आओ दर्शन करो, किंतु यहाँ बैठो मत, अब भागो यहां से, क्योंकि हमें पता है तुम कुछ ना कुछ मांगने आए हो, अपना सामान लो और जाओ। तो केदारनाथ में देखो रुक नहीं सकते। और एक बार लोगों ने रुक कर वहां पर कुछ गलत काम शुरू किए तो महादेव ने पूरा साफ कर दिया, मंदिर बचा लिया, बाकी साफ क्लीन कर दिया। इसी कारण धामों में जाओ, तीर्थों में जाओ तो कोई पाप मत करो। नंद बाबा ने भी कहते हैं एक बार कन्हैया से इच्छा जाहिर की, लाला हमें भी बद्री विशाल जाना है, क्योंकि ये जो धाम है ये कोई द्वापर का तो है नहीं, सतयुग से चला आ रहा है। चारों धामों की यात्रा लोग करते हैं अपने जीवन में एक बार, और वहां पर यदि कथा सुन ली जाए तो वो भगवान का पूर्ण दर्शन माना जाता है। केवल दर्शन करके आ जाना ये अपूर्ण दर्शन है, वहां जाकर कथा सुनना 7 दिन तक ये पूर्ण दर्शन है। तो नंद बाबा ने इच्छा जाहिर की तो कन्हैया ने कहा बताओ यदि बाबा बद्री विशाल गए तो फिर वृंदावन की महिमा कम हो जाएगी। तो भगवान ने संकल्प मात्र से ब्रज 84 कोस में ही बद्री विशाल भगवान को प्रकट कर दिया। आज भी हमारे वृंदावन में 84 कोस में बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब है। और कहा बाबा आपको कहीं नहीं जाना, अपितु आप इस वृंदावन में ही सबका दर्शन करिए। कभी वृंदावन में 84 कोस यात्रा होगी तब आप लोग आइए, वहां पर अभी फरवरी में हुई थी, सब लोग आए और सब लोगों ने यहाँ का दर्शन किया था। वहां भी बद्रीनाथ है, केदारनाथ। मां कन्हैया ने अपने नंद बाबा के लिए वृंदावन में ही बद्री विशाल प्रकट कर दिए थे। भैया वो कन्हैया थे, साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। किंतु हमारे घर में माता पिता यदि बेटों से कहें कि लाला हमें भी ले चल तू बद्री विशाल, तो घर के बेटों को मना नहीं करना। यदि नहीं, आप बहुत सारे पुत्र इतने बढ़िया हैं, टीवी पर जब फोन आते हैं तो पुत्र बेचारे खुद से अपने माता पिता का रिजर्वेशन करवा रहे हैं, टिकट करवा रहे हैं, धनराशि जमा कर रहे हैं और कह रहे हैं महाराज जी हमारे माता पिता को कोई समस्या तो नहीं होगी। हमने कहा नहीं भैया, जैसे तुम्हारे माता पिता वैसे हमारे भी माता पिता, और हमारे तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। वहां पर तो बद्री विशाल की शरण में जा रहे हैं, जगत के माता पिता तो वो है भाई, जगदीश्वर हैं, जगत के माता पिता हैं, तो पर काहे की चिंता। तो कई घर के पुत्र इतने बढ़िया हैं कि अपने से सब करवाकर अपने माता पिता को, ये भी एक प्रकार का पुण्य है। यदि हम ना जा पाए, हम अपने धन के द्वारा किसी को जब तीर्थ की यात्रा करवाते हैं तो भगवान कहते उसका आधा फल उसको भी मिलता है जो भेजने वाला होता है। हम नहीं जा पा रहे, माता पिता नहीं जा पा रहे, हम अपने दादा दादी की याद में यदि भागवत पोथी पाठ भी रखवा रहे हैं तो भी उसका आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि ये कन्हैया ने शुरुआत की थी नंद बाबा के लिए, तो वो कन्हैया ने प्रकट कर दिया। तो आज भगवान भी सारे ब्रजवासियों को लेकर पहुंच गए गोवर्धन पर्वत के पास, और जैसे ही गोवर्धन पर्वत के सामने पहुंचे 56 भोग रखे थे कि खुरचन है, खीर, मोहन, रबड़ी, जलेबी, बालूशाही है, गुजिया, नमकीन, शक्कर पारे,